हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपडेट विथ इंग्लिश। अपडेट विथ इंग्लिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टोरी कवर कर रहे थे हम द चाइल्ड ऑफ गॉड यानी कबीर के बारे में हम स्टोरी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ तक कवर किया है कि एक कपल होता है जो कि कहीं जा रहा होता है। उसे रास्ते में जो है एक लोटस के ऊपर है, लोटस के पत्ते के ऊपर एक बच्चा मिलता है। वो कपल मुस्लिम होता है, तो इसलिए वो बच्चे की परवरिश भी अपने अकॉर्डिंग करता है और बाद में उसका नाम जाके कबीर होता है। लेकिन कबीर मुस्लिम होते हुए भी उनका जो इंटरेस्ट है वो हिंदुज़म में काफ़ी होता है। इसलिए वो लोगों को एक ही मैसेज देते हैं कि भगवान एक है, चाहे वो अल्लाह के रूप में है चाहे वो ईश्वर के रूप में है, वो एक है। ठीक है, और फिर वो स्वामी जो एक स्वामी है, मैं उनका नाम भूल गई हूँ, हाँ, रामानंद, उनसे काफ़ी इंस्पायर होते हैं और बाद में जाके उनका डिसाइपल है, उनके शिष्य बन जाते हैं और लोगों को मैसेज कन्वे करते हैं कि भगवान एक है, हम और तुम सब एक है। ठीक है, तो उसके आगे हम देखते हैं क्या है। लेट्स स्टार्ट। Kabir, however, soon evolved his own interpretation, Bhakti, which showed strong influence of Sufism. Kabir fused the strong elements of monotheism and awareness of idol worship from Islam with the Bhakti approach. तो कबीर ने क्या किया, उनके जो उपदेश थे, उनका जो क्या बोलूँ मैं, उनका जो पावर था ना, उनकी पावर बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, इन्फ्लुएंस लोग उनसे बहुत जल्दी हो जाते थे उनकी सूफीज़म से, और जो भी वो एलिमेंट्स वो देते थे। ठीक है, अब यहाँ पर एक वर्ड आप देख रहे हैं। ठीक है, एक वर्ड है यहाँ पर, ये रहा, अवॉर्नेंस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फ्रेंड, अ फीलिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग हैट्रेड स्पेशली फॉर मोरल रीज़न, कि मोरल रीज़न की वजह की जो उनकी वर्शिप है, ठीक है, वो इस्लाम के प्रति, भक्ति के प्रति, वो उनको जो मैसेज को कन्वे करते हैं उसका इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। ओके, लोग बहुत जल्दी उनकी बातों को समझ जाते हैं। कबीर ऑल्सो डिड नॉट एक्सेप्ट द एफिकेसी ऑफ रिचुअल्स एंड द अथॉरिटी ऑफ रिलीजियस स्क्रिप्चर्स एंड रेज हिज वॉइस अगेंस्ट द रिलीजियसली सैंक्शन कास्ट सिस्टम। और कबीर जो है इनके विरुद्ध भी थे कि जो कास्ट सिस्टम चल रहा है हमारे समाज में, कि ऊंची जाति का है, ये नीची जाति का है, इन सब की भी वो खिलाफ रहते थे। और जो भी रिचुअल्स, जो भी परंपराएं चलती आ रही है पुराने टाइम से, वो उनके भी खिलाफ है। ठीक है, कबीर wrote many songs and poems and expressed his teachings in the form of concise saying and couplet। मतलब कबीर ने बहुत सारे गाने, बहुत सारे पोएम लिखे हैं जिसमें वो लोगों को उपदेश दे रहे हैं ह्यूमैनिटी के लिए, ठीक है, मानवता के लिए, भगवान के लिए। He broke the literary tradition of composing verse in the Bengali language and wrote in the common language of Hindi in order to have a broader appeal। उन्होंने जो क्या है, बंगाली लैंग्वेज में जो लिखा हुआ था उसको उन्होंने हिंदी लैंग्वेज में भी कन्वर्ट किया। ठीक है, ताकि लोग समझ सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको समझ सके। हिज पोइट्री विच रिवील्स द इंटेंसिटी ऑफ हिज डिवोशन एंड हिज सेंस ऑफ द ओमनी प्रेजेंस। उनकी जो पोइट्री थी यानी जो उनकी कविताएं थी वो भी दर्शाती थी किसको? उनके डिवोशन को। ठीक है, जो गॉड के प्रति जो उनका सम्मान है, जो भाव है, उनको वो दर्शाती थी। Contributed to the development of Hindi literature, people learned his songs and poems by heart and sang them while they worked। लोग उनके गानों को, उनके पोएम को जब वो काम करते उस टाइम वो गुनगुनाते थे, एंटरटेन करते थे अपने आप को, या भक्ति में डूब जाते थे। अमंग कबीर डिसाइपल देर वर बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम। और कबीर के डिसाइपल यानी कबीर के जो शिष्य हैं उसमें हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे। देर इज अ लेजेंड दैट व्हेन द डाइड द हिंदूज वांटेड टू बर्न हिज बॉडी। और वो एक लेजेंड थे, जब वो मरे, जब उनकी मृत्यु हुई ना, तो हिंदू चाहते थे कि उनकी बॉडी को जलाया जाए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में क्या होता है, बॉडी का अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन मुस्लिम में ऐसा नहीं होता, मुस्लिम में उनको कब्र की तरह रखा जाता है, कब्र में रखा जाता है। तो आगे क्या हुआ, वाइल द मुस्लिम वॉन्टेड टू बरी इट, लेकिन मुस्लिम क्या चाहते थे, उन्हें बरी किया जाए, मतलब कि जिस तरह से वो कब्र बनाते उस तरह से। तो ठीक है, आगे क्या हुआ, देर वॉज अ क्वारल एंड व्हेन द शीट ओवर हिज डेड बॉडी वॉज रिमूव। तो इनके बीच लड़ाई होने लगी हिंदू मुस्लिम के। अब देखिए, जो जब तक वो जीवित थे उन्होंने ये मैसेज कन्वे किया कि हम हिंदू मुस्लिम नहीं, हम एक हैं। लेकिन उनके मरने के बाद उनकी बॉडी के लिए ही हिंदू मुस्लिम आपस में झगड़ने लगे। ठीक है, फिर लड़ाई हो गई। उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड, फिर लड़ाई हो गई, उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड, देखिए, देर वॉज अ क्वारल व्हेन द शीट ओवर हिज डेड बॉडी वॉज रिमूव्ड देर वॉज जस्ट अ हीप ऑफ रोज पेटल। और जब लड़ाई होने लगी ना, तो उनकी बॉडी अपने आप ही वहां से रिमूव हो गई और रोज पेटल्स क्या होते हैं, गुलाब की पंखड़ियां, वो वहां पर रह गई। आप देख रहे हैं पिक्चर में।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Hindus took half of the rose petal and Muslim took the other half. They came to know that Kabir was the child of God. He could not be bound of Hindus और Muslim. तो हिंदू ने आधे गुलाब के पंख रख लिए, मुस्लिम ने आधे, और वो उस बात को जान पाए कि कबीर जो है वो भगवान के बच्चे हैं, ठीक है, और वो हिंदू और मुस्लिम के बियॉन्ड है, यानी इन सबसे वो परे हैं। वी कैन स्टिल रीड ये रेड हो जाएगा। वी कैन स्टिल रेड द सॉन्ग ऑफ कबीर एंड लर्न दैट गॉड इज एवरीवेयर, गॉड लव्स ऑल ह्यूमन बींग्स एंड अदर क्रिएचर इक्वली। तो हम अभी तक कबीर के गाने के थ्रू ये हम समझते हैं कि गॉड जो है वो हर जगह है, और गॉड अपने सारे बच्चों को प्यार करते हैं, ह्यूमन बींग्स को प्यार करते हैं, अदर क्रिएचर में सब कुछ आता है, एनिमल्स, प्लांट, सब कुछ, उनको भी वो प्यार करते हैं इक्वली, क्योंकि गॉड की नज़र में हम सब एक ही हैं। तो दिस इज़ द स्टोरी फ्रेंड। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी हो, क्योंकि एक मॉरल ये जो मैसेज कन्वे कर रही है, एंड जो मैंने आपको स्ट्रक्चर समझाए हैं या वो कैब समझाए वो आपको समझ में आया। ओके, तो इसी तरह से मैं नई स्टोरी के साथ आती रहूँगी। जितना हो सके आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।